शिक्षा के अभियान के माध्यम से शिक्षा को लेकर आम जनमानस में जागरूकता फैला रही है, जिससे कि शिक्षा के प्रकाश से अज्ञानता का अंधकार दूर हो सके। जिसके लिए तमाम स्लोगन, यात्राएं, रंगोली के साथ अन्य माध्यम से जागरूकता अभियान चला आम जनता को प्रेरित किया जाता है कि अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दें, चाहे 2 की जगह 1 रोटी ही खाएं, पर बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। लेकिन शिक्षा को व्यवसाय बनाने वाले संस्थानों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि गरीब व मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक अभिशाप साबित हो रहा है। इस कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अभाव तो वही निजी स्कूलों में दिन ब दिन स्कूली शिक्षा महंगी होती जा रही है। इसी दौरान आज हमने निजी स्कूलों की मनमानी के चलते कुछ अभिभावकों से बात की। अभिभावकों ने क्या कहा, जरा सुनिए। सरेआम लूट चल रही है, सरेआम लूट चल रही है। जो उनको करना है, स्कूल वालों को करना है। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं। बस वालों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हीं की स्कूल की ड्रेस चलेगी, उन्हीं की स्कूल का सब कुछ उन्हीं का चलेगा कुल मिला के, अगर आपको प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना है तो। क्योंकि 15,000 रुपये हर 3-4 महीने में कौन अफोर्ड कर रहा है? कौन अफोर्ड कर रहा है 15-15, 20 हज़ार रुपये? और हर 3 महीनों फीस, लेट फीस 15,000 रुपया दिए आपको 3-4 महीने 15,000। अगर हम देखें निजी स्कूलों के इसमें, तो सबसे पहले है इनकी फ़ीस। आप देखेंगे कि फ़ीस इनकी कहीं से कहीं तक सेम नहीं है। अपने हिसाब से ये फ़ीस को बढ़ा देते हैं, मंथ में बढ़ा देंगे, ईयरली बढ़ा देंगे, फिर डोनेशन के नाम पे अपनी मनमानी लेते हैं। देन इसके बाद आता है इनका बुक्स एंड किताबों का ये है, तो एक फिक्स है इनका कि आपको इसी शॉप से लेना है जहाँ पर इनको अपना डोनेशन मिलता है, वहाँ से भी। और कुछ निजी तो ये है कि हमारे यहाँ से ही आपको स्कूल से ही बुक्स लेने हैं, स्कूल से ही बैग लेना है, स्कूल से ही ड्रेस लेना है। और इतने ख़राब मटेरियल कि आप बच्चे को 1 साल के, मैं बोलती हूँ 6 महीने भी आप बच्चे को नहीं पहना सकते, बच्चा उसको ख़राब कर देता है। अगेन आपको लेना है। और बुक्स भी आपके 1 साल से ज़्यादा, क्योंकि हर साल है ना एजुकेशन सिस्टम चेंज होता है, सिलेबस चेंज होते हैं। 1 साल से ज़्यादा आप उन बुक्स का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। मगर उनकी अगर आप कीमत देखें, जहाँ वो 50, 60 या 100, मैं बोलूँगी 100 तक में वो बुक्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ आपको 400 तक भी उस बुक्स का पे करना पड़ेगा। और मैं बोलूँगी कि इसमें कुछ ना कुछ लगाम होनी चाहिए कि एक फिक्स सिस्टम होना चाहिए, फ़ीस में भी, बुक्स में भी, कि बुक्स अगर पेरेंट्स चाहते हैं जहाँ से लेना, वहाँ से वो ले सकते हैं। जितनी कीमत की उनको वाजिब पड़ती है वहाँ से ले सकते हैं। एक सिस्टम होना चाहिए पर्टिकुलर कि पेरेंट्स को थोड़ा सा तो रिलीफ मिले प्राइवेट में से। आप अगर गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर बहुत अच्छा है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर, क्योंकि एक फ़िक्स रेट है, ठीक है। आपको बुक्स बहुत कम कीमत की हैं, आप ड्रेसेस अपने हिसाब से ले सकते हैं, बच्चों के हिसाब। अब जैसे निजी तबके के लोग हैं, एक रिक्शा वाला ही देख लीजिए आप, तो अगर उसको अपने बेटे को एक अच्छा एजुकेशन देना है, एक अच्छे ओहदे में चाहता है वो कि कल को जाके उसका बेटा कलेक्टर बने, कोई एक ऑफिसर बने, तो उनको क्या रिलीफ मिले? 1-1 लाख, 2-2 लाख का डोनेशन, फीसेस कैसे वो पे करेगा? कैसे वो अपने बच्चे के लिए वो ख्वाब देख सकता है जो एक मिडिल क्लास देख रहा है? आप इसके लिए कुछ ना कुछ तो अपने को होना चाहिए। बिल्कुल हम चाहेंगे जो जबलपुर में जो भी लागू किया गया है वो गाइडलाइंस हमें यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पर भी निजी स्कूलों में वही प्रतिबंध लगना चाहिए और पेरेंट्स को वही रिलीफ मिलनी चाहिए जो जबलपुर में किया गया है। अगर उतना ना हो पाए तो कुछ हद तक तो हम चाहेंगे कि ज़रूर हो जाए, जिससे आम जो लोग हैं, आम पेरेंट्स जो है, वो एजुकेशन को लेके थोड़ा और सजग हो सके। अपने ही हिसाब से हर एक, मतलब उनकी शॉप फिक्स है, वहीं से आपको बुक्स लेना है, वहीं से आपको यूनिफॉर्म लेना है, मतलब उनकी शॉप फिक्स है, वहीं से आप लोगे। कॉपी किताबें सब चीज़ें हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, बाहर कम कीमतों में मिल रही हैं, लेकिन उनकी शॉप पर उनकी कीमतों पे दी जाती हैं। और जो बुक्स आपने इस साल ली है वो अगले साल कोर्स बदल जाएगा, आप किसी के लिए दे भी नहीं सकते। इतनी महंगी महंगी बुक्स रद्दी में चली जाती हैं, उनको रद्दी के भाव देना ही पड़ता है, ये अपनी मजबूरी है। और फीसों का तो कुछ पूछिए ही मत।
फीस तो उनकी इतनी रहती है, उनको लेट फीस भी लेना है। अगर आप 2-3 दिन भी लेट हो जाते हैं तो उनको लेट फीस चाहिए है और वो लेंगे ही आपसे, ये निश्चित है। अगर आपको बच्चे को निकालना भी स्कूल से तो आप पहले फीस भरिए, फिर वो आपको टीसी देंगे, नहीं तो वो आपको टीसी नहीं देंगे। इसके अलावा उनकी तो मनमानी पूछिए ही मत। जी, परेशान तो हम सभी हैं। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं। अत्यधिक तरीके से लूट कह सकते हैं उसको अपन। मैक्सिमम देखा भी गया है कि बार बार हम लोगों के जाने के बाद भी स्कूल प्रशासन सुनने को बहुत सी बातें तैयार नहीं होता। फीस को लेके है, ड्रेस को लेके है, बार बार हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा साफ़ सुथरे या अच्छे तरीके के कपड़े पहने या अच्छे तरीके के कपड़े की ड्रेस पहने, लेकिन हम बार बार स्कूल से खरीदते हैं तो दुगने या तिगने दाम पर लेना पड़ती है। बुक्स से परेशान हूँ। कॉफ़ी मैं अपने समय में पढ़ा 10 रुपये की थी, वही सेम कॉफ़ी आज 40 रुपये की भी स्कूलों के थ्रू लेना पड़ रहा है, उनकी परमानेंट उस शॉप से जहाँ से उनके द्वारा कहा गया है। रिटर्न में तो कुछ होता नहीं है, फीस भी अत्यधिक तरीके से ली जाती है।